बोलिए सतपुरुष भगवान की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। तो प्रेमी सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य की ये लगन तो होती है प्रभु से मिलना कैसे हो और सुखी चैन कैसे मिले हमें। हर मनुष्य ये चाहता है। बगैर प्रभु के मिले दुखों से नहीं छूट पाते हैं। कैसे मिले प्रभु से, और उसको मिलने के लिए सारा संसार अनेक उपाय कर रहा है। जो भी जानता है सो सब उपाय कर रहा है सारा। और न तो शांति मानव के अंदर दिखाई दे रही, न प्रभु से मिलन ही दिखाई दे रहा है। इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी, इतना खर्च करने के बाद भी मानव अशांत दिखाई दे रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, और प्रभु के मिलने के लिए जगह जगह भागता फिर रहा है। लेकिन एक तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक मानव से प्रेम नहीं करेगा और हर जीव जंतु में जो आत्मा छिपी है, परमात्मा छिपा है, सबके अंदर प्राण छिपे हैं, उनकी सेवा में भाव नहीं होगा, उनको दुखित करने के लिए प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। सभी को सुख पहुंचाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकता है तो किसी के दिल दुखाना भी नहीं चाहिए। ये तो मनुष्य समझ सकता है। पर लेकिन संत महात्मा, साधु संत, ऋषि मुनि, गुरु, वेदशास्त्र तो ये कहते हैं जिसके लिए तू दौड़ रहा है उसको पाने के लिए दौड़ रहा है। अरे भाई, वो तो तेरे हृदय के अंदर ही छिपी है, वो शक्ति, वो परमात्मा। जहां शक्ति वो छिपी हुई है, जहां परमात्मा छिपा हुआ है, तो उस परमात्मा को शांति स्वरूप कहा गया है, वो आनंद स्वरूप कहा गया है। जहां वो मिलेगा वहीं शांति भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। उससे अलग एक भी चीज नहीं मिल सकती। कहा किसी ने कि जल का बांधा कुंभ है, जल का बांधा कुंभ है और जल बिन कुंभन होय, और ज्ञान का बांधा मन फिरे। ज्ञान का बांधा मन फिरे और गुरु बिन ज्ञानन होय। मानते हैं घड़ा जलई से बनता है, मिट्टी से बनता है, और
जल उसमें टिकता है, जिससे बना हुआ है वो जल उसी में टिका हुआ है। ये भी सब जानते हैं कि मन जो है बस में करने के लिए, मन को कंट्रोल में करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। पर लेकिन ये नहीं समझते हो, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष गुरु की आवश्यकता है। तो अपनी अपनी बुद्धि में तेज बुद्धि में इस बात को न समझ करके जो अपनी बुद्धि में आता है वो लोग करते रहते हैं। बुद्धि तेज, लेकिन दादू संत तो ये कह रहे हैं कि चतुराई बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलेगा। चतुराई तो चूल्हे पड़े भट्टी पड़े अचार, और उस परमात्मा को जाने बिना, उस परमात्मा के नाम को जाने बिना चार वर्णों को नीच बताएगा। उनमें कोई ऊंच नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना, परमात्मा के नाम को जाने बिना और परमात्मा को प्राप्त किए बिना। जरा सोचो सही, कम से कम ये मनुष्य शरीर सबसे उत्तम माना गया है। अगर शांति की, परमात्मा की प्राप्ति हम आप लोग मनुष्य शरीर में ही नहीं कर पाएंगे तो इससे बढ़कर के कौन सी ऐसी जिंदगी है जिस जिंदगी में जाकर हम परमात्मा को, शांति को प्राप्त कर सकेंगे। सोचो जरा, तीव्र बुद्धि से सोचो। ये संसार उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने एक सुरग के समान ये सोने की जैसे सोना अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, ऐसे ही संसार भी सोने के समान, सुरग के समान इस परमात्मा ने ये बनाया, बनाने वाले ने हम आपको ठहरने के लिए बनाया। इसमें आपको अच्छा लगेगा, ठहरने के लिए सुख मिलेगा। पर जरा ये सोचो, इस दुनिया का क्या हाल कर रखा है। क्या हाल कर रखा है कि सांस लेने को जगह नहीं, कहीं चैन की, ठहरने की जगह नहीं दिखाई देती। सारा संसार छल कपट का व्यवहार में लग गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, एक दूसरे को दुख देने के लिए प्रयास करता है। जो मनुष्य का खाना था उस खाने को भी छोड़ करके मन पशु का खाना खा रहा है। पशुओं से भी यह बेहतरीन बन गया है। इतना विकार बन गया है मनुष्य के अंदर, इनका इतना विकार पशुओं के अंदर भी दिखाई नहीं देता है। कैसे मुलाकात करोगे परमात्मा से? ऐसे ही मुलाकात करोगे। संत तो ये कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, और जब तक
तेरा मन पवित्र नहीं होगा, तेरा मन साफ नहीं होगा। क्यों? कि परमात्मा बहुत साफ है, बहुत पवित्र है। उसके पास पहुंचने के लिए तुझे गंदा बनना पड़ेगा कि पवित्र बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। ये मन साफ नहीं है तो ये मन तेरे अंदर जहां परमात्मा विराजमान है वहां तक पहुंचने की इस मन को कोई अनुमति नहीं देगी, वो नहीं पहुंचेगा। मन भी बाहर धक्के खा रहा है। मन एक ऐसा माना जाता है जैसे समुद्र में जहाज खड़ा है और जहाज के ऊपर एक कौवा आकर के बैठ जाए, उस कोहे का मन न लगे थोड़ी देर में, उसे ये लगे अब जहाज से उड़ करके अलग जाना चाहिए। तो वो जहाज से वो कौवा उड़ करके चला जाता है। पर समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, जहां में इतनी क्षमता नहीं कि समुद्र को एक बार उड़ान में ये पार हो सके। पर थोड़ी दूर उड़ता है, उस काग को फिर बैठने की जगह कहां मिलेगी, ठहरने की जगह कहां मिलेगी? फिर वो चक्कर काटता हुआ जहां उसको अच्छा नहीं लगता है जहाज पे बैठने का, वहीं आकर के वो बैठ जाता है। कहां जाएगा वो? कहां जाएगा वो? कहां जाएगा? उसे पता नहीं कहां जाऊंगा मैं, न उसे पता है कि कहां से आया हूं, न उसे ये पता कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल अपने कर्तव्य को खो बैठता है, बिल्कुल खो बैठता है। बुद्धि की ताकत में बड़ा अच्छा लगता, बड़ी बुद्धि, बहुत बुद्धि बना रहा है, बहुत तेज बुद्धि बना रहा है। मैं छोटी सी बात आई मेरे दिमाग में, एक जंगल में 3 पशुओं में दोस्ती हो गई। उनमें एक सर्प था, सर्प, एक था कछुआ, एक था साप। तीनों में दोस्ती हो गई। पर दोस्ती हुई थी तो आपसे बातचीत करी उन तीनों ने कि तुम्हें कितनी बुद्धि है तुम्हारे अंदर? सर्प बोला कि मेरे अंदर 7 बुद्धि है, 7 बुद्धि का ज्ञाता हूं। कछुआ से पूछा गया तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है? इससे तो ज्यादा मेरे अंदर बुद्धि है, 9 बुद्धि है मेरे अंदर। श्याम से पूछा वे खड़े, तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है? कि मेरे अंदर तो एक ही बुद्धि है। तो दोस्ती के लायक नहीं है, तू क्या किया जाए? पर आ गया तो कोई बात नहीं है, दोस्ती निभा लेते हैं। एक बुद्धि है, तेरे अंदर बुद्धि कम है, चलो ठीक है, एक बुद्धि मेरे पास है तो तुम्हारे अंदर 7 9 है, मेरी समय आपके द्वारा कटता रहेगा। होनहार की बात है कि उस जंगल में लग गई आग। क्या लग गया? आग लग गई। तो सर्प की बुद्धि थी 7 तो वो पेड़ पर चढ़ने लगा, बाकी अंदर बुद्धि थी।
नीचे आग लग गई। कछुइया ने सोचा क्या किया जाए, बाकी नौ बुद्धि थी। वो पेड़ के नीचे अपने सारे कमजोर अंगों को भीतर लेकर के वो कछुइया बैठ गई, लोटक पीटा करने लगी। आग जब ऊपर बढ़ी पेड़ पर तो उस तरफ एक डाली की तरफ आ गया, पेड़ से डाली की तरफ। वहां भी आग बढ़ने लगी तो सरप ने अपनी पूंछ से लपेट लिया डाली को, वहां अपने मुंह बचाने के लिए मुंह नीचे कर लिया। तो आग तो लगी रही जोर की, कहां बचोगे। सियार को एक ही बुद्धि थी उनमें, एक ही जानकारी थी। वो अपने भागने लगे। भागते 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 उन्होंने पीछे को नहीं देखा, 12 कोस कम से कम निकल गया, 12 कोस। तब उन्होंने जीने की सांस ली। उसके बाद में 4-6 दिन बीत गए तो सियार ने सोचा चलो उन्हें दोस्तों को देखा मैं, जिनमें 9 बुद्धि थी, एक में 7 बुद्धि, वे तो बड़ी बड़ी बुद्धि के थे, चलो उन्हें देखा मैं। तो उन्हें देखने के लिए जाते वो भागते हुए, वहां देखा तो सरप तो उनकी खाकड़ लटकी हुई हवा से हल रही है, जली हुई। और कछुइया जली हुई नीचे पड़ी हुई है, खाकड़ पड़ी हुई है, जली हुई। तो सियार ने क्या कहा कि 7 बुद्ध के हाले डोले, उनकी खाकड़ हल रही थी सूखी जली जलाई। 7 बुद्ध के हाले डोले, 9 बुद्ध लुटियानी, एक बुद्ध के तो गोदू कहिए तो 12 कोस भगानी। इनकी बुद्धि से हम ही अच्छे हैं, अपनी जान तो बचा ली हमने, अपनी जान तो बचा ली। तो कम से कम अपनी जान बचाने के लिए सबसे श्रेष्ठ बुद्धि किसकी मानी जाती है, एक बुद्धि किसकी मानी जाती है कि जो परमात्मा एक है, वो तुम्हारे इस बार मनुष्य जन्म मिला है, आपका मनुष्य जीवन का एक बार जन्म मिला, मौका मिला है। इससे बेहतर कोई शरीर नहीं है, कोई जीवन नहीं है। देवताओं से भी ये मनुष्य तन बढ़कर बताया गया है। सबसे उत्तम जीवन, सबसे उत्तम जीवन बताया गया देवताओं से बढ़कर। अभी जीवन में आकर के तो बुद्धि उसकी तेज मानी जाएगी, उसकी गिनती में या तेज बुद्धि मानी जाएगी किसकी, कि हर यौन में हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, और एक चीज प्राप्त नहीं कर सकते हर यौन में। क्या?